हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि जो मेंडल था उन्होंने कौन कौन सी टर्म यूज़ की थी अपने एक्सपेरिमेंट में और उन टर्म का मतलब क्या है। बिल्कुल इजी वे में, आसान से शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है और उसको बहुत ही अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाया जा रहा है। पहली जो टर्म यूज की थी मेंडल ने वो तो फिनोटाइप या फिनोटिपिक बोल देते हैं जिसको, या फिनोटाइप्स। फिनोटाइप क्या होता है भाई? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई प्लांट है उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसे हैं। मान लीजिए आप किसी खेत के अंदर जाते हैं तो वहां पर आप दूर से क्या देखकर पता लगा सकते हो कि कुछ प्लांट क्या हो सकते हैं, टोल हो सकते हो, कुछ क्या हो सकते हैं, ड्वार्फ हो सकते हैं। तो वो क्या उसका फिनोटाइप रेशो है। या अगर हम इंसानों की बात करें, फिनोटाइप रेशो क्या हो सकते हैं इंसानों का, कि कुछ आदमी गोरे हैं, कुछ काले हैं, कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं। तो वो क्या होता है? फिनोटाइप। मतलब कहने का क्या है, एक्सटर्नल, बाहर से जो आपको दिखाई दे रहा है उसको आप लोग क्या बोल देते हो? फिनोटाइप। ठीक है। जो फिनोटाइप होता है बेटा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीनोटाइप एंड द एनवायरमेंट। अगर हम फिनोटाइप टाइप निकालना चाहें तो ये कैसे बनता है बेटा? जीनोटाइप्स और एनवायरमेंट जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनाता है? फिनोटाइप बनाता है। अब ये तो इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे टोल है, ड्वार्फ है, येलो है और ग्रीन है। कि अगर आप किसी खेत में जाते हैं तो कुछ प्लांट आपको टोल दिखाई देंगे, कुछ ड्वार्फ। अगर आप फ्लावर्स की बात करें या बात करें कि कौन कौन से फ्लावर आते हैं, कुछ आ सकते हैं येलो आ सकते हैं या कुछ क्या हो सकते हैं, ग्रीन आ सकते हैं। अब फिनोटाइप में जिस जीनोटाइप का मतलब लिखा हुआ है, तो जीनोटाइप क्या होता है बेटा? जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि जो वो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, कि उसका जेनेटिक मेकअप क्या है, कौन कौन से उसके जीन्स रिस्पॉन्सिबल है टोल होने के लिए, ड्वार्फ होने के लिए, येलो होने के लिए और ग्रीन होने के लिए। हम सिंपल सी बात करते हैं कि कोई चीज फिनोटाइप है। फिनोटाइप में क्या है कि कोई क्या है, टोल प्लांट है जिसको आप टोल से डिनोट करते हो, कुछ क्या है, ड्वार्फ है। ठीक है। तो इनके अंदर कौन से करेक्टर छिपे हुए हैं? कौन से करेक्टर छिपे हुए हैं बेटा? टोल के अंदर जो करेक्टर है, जो जेनेटिक मेकअप है, जो जीन्स है, वो कैपिटल टी टी है। और ड्वार्फ के ऊपर क्या है बेटा? स्मॉल टी है। ये तो है आपका एनसीईआरटी का जो लिखा हुआ है, कैपिटल टी। बट एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, अगर वो कैपिटल टी की जगह पर कैपिटल डी भी दे सकता है, स्मॉल डी डी दे सकता है, या इसके अलावा क्या बोल सकता है बेटा? कैपिटल पी पी लिख सकता है, स्मॉल पी पी लिख सकता है। तो घबराना नहीं है। अगर आपने वीडियो अगर आपने देखी हो मेरी मेंडल के फर्स्ट ला के, उसमें आप बहुत अच्छे से देख सकते हो कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है ना? जैसे हमारे अंदर तो जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर तो फर्टिलाइजेशन कहलाता है प्रोसेस। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होती है। जब मीटिंग होती है किसकी? ऑफ टू जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट्स, दो अलग अलग पेरेंट्स की जब मीटिंग कराई जाती है तो वो क्या कहलाती है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि मीटिंग ऑफ टोल और ड्वार्फ क्या कहलाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिड क्या होते हैं? हाइब्रिड क्या होते हैं बेटा? अलग अलग जो दो पेरेंट्स से मिलता है। जैसे प्रोडक्ट ऑफ ए मीटिंग, जो मीटिंग कराने के बाद मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी, इनसे जो गैमेट आते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी आते हैं। जब इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन कराई जाती है तो आपको क्या मिलता है बेटा? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये क्या हाइब्रिड है? टोल का और ड्वार्फ का। ठीक है। तो हाइब्रिड शो सुपेरियरिटी ओवर द बोथ द पेरेंट्स, दिस इज कॉल्ड द हाइब्रिड विग्रस या हेट्रोसिस। ठीक है। अब एलील क्या होते हैं? एलील क्या होते हैं बेटा? अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ए जीन्स। जीन्स की फॉर्म क्या कहलाती है बेटा? एलील कहलाती है। जैसे एलील क्या हो सकते हैं? जो जीन्स हैं वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं, और कुछ जीन्स क्या हो सकते हैं बेटा? रिसेसिव हो सकती हैं। डोमिनेंट का मतलब क्या है भाई? डोमिनेंट का मतलब है कि जो अपने आप को एक्सप्रेस करे वो क्या है? डोमिनेंट है। और रिसेसिव क्या है? जो अपने आप
एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो कब एक्सप्रेस होंगे, जब डोमिनेंट करेक्टर नहीं होगा ना, वो तभी एक्सप्रेस करेंगे। दे ऑक्यूपाई द सेम लोकाई। अब लोकाई का मतलब क्या है? लोकाई का मतलब है बेटा लोकेशन या पोजीशन। मान लो क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है। तो मान लो यहाँ पर अगर कोई क्रोमोजोम टी है तो यहाँ पर भी टी है। ये सेकंड पोजीशन है क्रोमोजोम की, यहाँ पर कोई जीन क्या है बेटा? पी है। तो यहाँ पर भी वो जीन क्या है? पी है। तो लोकाई का मतलब होता है बेटा पोजीशन। जो जीन होते हैं वो होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोजोम यानी जो सेम क्रोमोजोम्स के ऊपर सेम ही प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है बच्चे। उसके बाद आता है होमोजाइगस और प्योर, प्रेजेंस ऑफ टू सिमिलर फॉर्म ऑफ एलील। एलील मतलब जो दो एक जैसे जो जीन्स हैं वो एक ही जगह पर पाए जाते हैं, है ना। प्रेजेंस ऑफ टू सिमिलर फॉर्म ऑफ ए एलील, दो सिमिलर फॉर्म एलील की, जैसे कैपिटल डी स्मॉल डी। तो ये क्या है बेटा? होमोजाइगस है। द ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये होमोजाइगस एलील पाए जाते हैं उसको आप लोग क्या बोल देते हो? होमोजाइगोट। ठीक है। उसके बाद आता है बेटा हेट्रोजाइगस। नाम से पता लग रहा है हेट्रो मैंने अलग अलग, दो डिसिमिलर फॉर्म ऑफ ए एलील प्रेजेंट टुगेदर। एक साथ जब दो अलग अलग फॉर्म प्रेजेंट होगी तो वो क्या कहलाएगी बेटा? हेट्रोजाइगस। कैपिटल डी स्मॉल डी, ये क्या है बेटा? हेट्रोजाइगस फॉर्म है। देखिए बेटा हम लोग कैपिटल टी लिखते हैं ना, कैपिटल टी लिखते हैं, तो ये क्या है? होमोजाइगस फॉर्म है। ठीक है, होमो है। स्मॉल टी भी क्या है? होमोजाइगस फॉर्म है। ठीक है। और जब इन दोनों की मीटिंग कराने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बन के आता है, जो हाइब्रिड आया ना बेटा, वो क्या है? वो क्या है? हेट्रोजाइगस है। ठीक है। होप यू आर अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी। ओके, थैंक यू।